बाबा साहब ने सच ही कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इस कथन को पूरी तरह से सत्य करके दिखाया है हरियाणा की बेटियों ने। नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाका टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी को जानने के बाद हर एक गांव को उस गांव से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो लोग समाज में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, उन लोगों को उस गांव से सीख लेनी चाहिए। आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिस गांव में संविधान लागू होने से पहले अगर कोई बेटी स्कूल चली जाए तो उसे धर्म के विरुद्ध माना जाता था। अगर कोई अपनी बेटी को पढ़ाना चाहे तो उसे भरी पंचायत में माफी मांगना पड़ता था। लड़कियों के पढ़ने पर इतनी पाबंदी थी कि अगर कोई बेटी पढ़ने की इच्छा भी जताए तो उसे भरे समाज में अपमानित किया जाता था। ये कहानी है हरियाणा के लुखी गांव की, जहां पर संविधान से पहले लड़कियों को पढ़ना बिल्कुल ही वर्जित था। अगर कोई लड़की पढ़ने की इच्छा भी जताती थी तो उसके माँ बाप को पंचायत में माफी मांगना पड़ता था। तभी उसी दौरान उस गांव में सोहनलाल यादव शहर से पढ़कर आते हैं और देखते हैं कि उनके गांव में हालत ऐसी है कि बेटियों को पढ़ाने पर पंचायत में माफी मांगना पड़ रहा है। महिलाओं को पढ़ना धर्म के विरुद्ध माना जा रहा है। जैसे ही वो अपने गांव में आते हैं और अपने गांव के हालात को जानते हैं कि हमारे गांव में आज भी लोग वर्ण व्यवस्था, मनुवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तो उनके मन में एक लालसा उत्पन्न होती है कि क्यों ना अपने गांव को मैं बदलूं और अपने गांव के अंधविश्वास, पाखंडवाद को दूर करूं। और उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि जिस गांव में महिलाओं को पढ़ना धर्म के विरुद्ध माना जाता है, इस गांव में मैं महिलाओं को पढ़ाकर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा कि दुनिया एक दिन नाम करेगी। और सोहनलाल यादव ने बिल्कुल ही ऐसा ही किया। जिस गांव में महिलाओं को पढ़ना, बेटियों को पढ़ना अशुभ माना जाता था, धर्म के विरुद्ध माना जाता था, उसी गांव में सोहनलाल यादव ने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। लेकिन दुर्भाग्य से सोहनलाल यादव ने जो स्कूल खोला था, 4 सालों तक कोई भी लड़की उस स्कूल में पढ़ने नहीं गई और सभी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। सोचिए, धैर्य और सहनशीलता किसे कहते हैं। सोहनलाल यादव ने 4 साल तक स्कूल खोलकर इंतजार किया कि कोई पढ़ने आए, लेकिन 4 सालों तक उस स्कूल में कोई पढ़ने नहीं गया। इसे कहते हैं धैर्य और सहनशीलता। उन्होंने 4 सालों तक इंतजार किया। बाद में उन्होंने अपने घर की ही लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे ये देखते देखते गांव का एक बहुत ही बड़ा जमावड़ा उस स्कूल में आकर शामिल हो गया। ये तो थी कल की बात, लेकिन सोहनलाल यादव के अथक प्रयास से आज उस गांव की हालत ऐसी हो गई है जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सोहनलाल यादव ने जो सपना देखा था समता मूलक समाज बनाने का, सोहनलाल यादव ने जो सपना देखा था अपने गांव की लड़कियों को शिक्षा देने का, वो सपना बिल्कुल ही सत्य हो चुका है। हरियाणा का वो लुखी गांव जहां पर महिलाओं को पढ़ना धर्म के विरुद्ध माना जाता था, आज उस गांव की संख्या 4000 है।